साल 2019 का लोकसभा चुनाव अभी तक आपकी स्मृतियों में होगा। इस चुनाव में कई उलटफेर हुए थे, कई रिकॉर्ड बने थे। हरियाणा की हिसार लोकसभा सीट पर सबसे दिलचस्प लड़ाई हुई। बीजेपी के कैंडिडेट बिजेंद्र सिंह ने जेजेपी के दुष्यंत चौटाला और कांग्रेस के भव्य बिश्नोई को हराकर संसद में एंट्री पक्की की। ये चुनावी लड़ाई इसलिए खास थी क्योंकि तीनों ही कैंडिडेट्स पर परिवारवाद का ठप्पा लगा था। चुनाव जीतने वाले बृजेंद्र सिंह मोदी कैबिनेट के मिनिस्टर बीरेंद्र सिंह के बेटे हैं, तो वहीं जेजेपी से लड़ने वाले दुष्यंत चौटाला पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के पोते हैं और कांग्रेस के टिकट से लड़ने वाले भव्य बिश्नोई पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के परिवार की तीसरी पीढ़ी से आते हैं। अब सवाल है कि क्या यही भारतीय सियासत में परिवारवाद का सच है? आखिर क्यों 26 नवंबर को संविधान दिवस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह कहना पड़ा कि वंशवादी पार्टियां डेमोक्रेसी के लिए खतरा हैं? देखिए टेलीसीरीज परिवार, रियलिटी ऑफ डेमोक्रेसी का यह एपिसोड, वंश, रेस फॉर रूल। 2 फरवरी 1959, नागपुर, महाराष्ट्र। उन्नीस में कांग्रेस का सालाना अधिवेशन नागपुर में हुआ। यह अधिवेशन कांग्रेस के लिए बेहद खास था क्योंकि तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष यूएन ढेवर की जगह किसी और को चुना जाना था। कांग्रेस के बड़े नेताओं समेत पत्रकारों को भी यही लगता था कि यूएन ढेवर के इस्तीफे के बाद कर्नाटक के सीएम रहे एस निजलिंगप्पा को कांग्रेस अध्यक्ष चुना जाएगा। लेकिन जब वर्किंग कमेटी ने एक नाम पर मुहर लगाई तो सब चौंक गए। इकतालीस साल की इंदिरा गांधी को कांग्रेस प्रेसिडेंट चुना गया। तभी से यह साफ हो गया था कि आजादी की लड़ाई लड़ चुके कई कद्दावर नेताओं की जगह पंडित नेहरू ने अपना सियासी वारिस किसे चुना है। मशहूर पत्रकार कुलदीप नैयर अपनी आत्मकथा बियॉन्ड द लाइन्स में लिखते हैं कि एक दिन उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री से कहा था कि बतौर उत्तराधिकारी नेहरू जी के दिमाग में आप हैं। इसके जवाब में शास्त्री जी ने कहा कि उनके दिमाग में तो उनकी पुत्री है। सिर्फ इतना ही नहीं, देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई खुलेआम कहते थे कि नेहरू के असली वारिस वो हैं। लेकिन उन्हें हटाने के लिए और इंदिरा गांधी के लिए रास्ता बनाने के लिए बहुत सुनियोजित ढंग से के कामराज एंड कंपनी ने चालें चली। जवाहरलाल ऐसे जाते और मैं मिनिस्ट्री में होता तो मैं ही उनका अनुगामी हो सकता था, दूसरा हो नहीं सकता था। और वो अपनी बेटी को लाना चाहते थे। मेरे खिलाफ तो ऐसी बात नहीं थी, मगर अपनी बेटी के लिए थे। और ये नेहरू खानदान का रवैया पहले से रहा है कि अपने खानदान को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, एक वीकनेस है। मोरारजी देसाई की बातें अगर सच नहीं भी हैं, तो भी ये तो सच है ही कि अपने जीते जी पंडित नेहरू ने इंदिरा गांधी को अपना सियासी वारिस चुन लिया था। और आजाद भारत में वंशवाद का ये पहली बड़ी नजीर थी। सच ये भी है कि इंदिरा गांधी गूंगी गुड़िया से आयरन लेडी बनी और अपने दम खम से परिवारवाद के आरोपों को अपनी कामयाबियों से अदना साबित कर दिया। इसलिए जब 26 नवंबर 2021 को संविधान दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल से लोकतंत्र को परिवारवाद से जोड़ा, तो सारा लोकतांत्रिक इतिहास जीवंत हो उठा। आज देश में कश्मीर से कन्याकुमारी, हिंदुस्तान के हर कोने में जाइए, भारत एक ऐसे संकट की तरफ बढ़ रहा है जो संविधान को समर्पित लोगों के लिए चिंता का विषय है, लोकतंत्र के प्रति आस्था रखने वालों के लिए चिंता का विषय है। और वो है पारिवारिक पार्टियां।
प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक जिस लोकतांत्रिक संकट का जिक्र किया, उस पर अटल बिहारी वाजपेयी भी चिंता जता चुके थे। इमरजेंसी के बाद 1977 के लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद जनता पार्टी की दिल्ली में मेगा रैली थी। अटल बिहारी वाजपेयी को सुनने लाखों की भीड़ जमा थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने जो 1977 में कहा था, उसके तार नरेंद्र मोदी के 26 नवंबर के भाषण से जुड़ते हैं। कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा हो मगर देश से बड़ा नहीं हो सकता। कोई दल कितना भी शक्तिशाली हो मगर 62 करोड़ जनता से अधिक शक्ति नहीं रख सकता। व्यक्ति आएंगे चले जाएंगे, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, नई पार्टियां जन्मेंगी, सरकारें कायम होंगी बदलेंगी, मगर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ भारत अपनी सनातन संस्कृति के साथ आधुनिकता का वर्ण करने के लिए अमर काल तक इस तीर्थ यात्रा में चलता रहेगा। तो क्या आज जिन क्षेत्रीय पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी में पार्टी का मतलब एक चेहरा या एक नाम रह गया है, वो लोकतंत्र के लिए स्वस्थ नहीं है? क्या जिन कार्यकर्ताओं या वोटर्स के लिए एक नाम या एक चेहरा सब कुछ है, क्या वो लोकतंत्र के सच्चे सिपाही हैं? एक बार फिर इन सवालों का जवाब हम अटल बिहारी वाजपेयी के 1977 वाले भाषण में टटोलते हैं। जो अपने को अनिवार्य समझते थे, जो समझते थे कि उनके बिना भारत चल नहीं सकता, जो अपने को और भारत को पर्यायवाची समझते थे, आज उनकी याद करके बड़ी दया आती है। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। अब शायद उन्हें अनुभव हो रहा होगा कि उन्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। 26 नवंबर को संसद में नरेंद्र मोदी ने अब्राहम लिंकन की कही मशहूर लाइन, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल को परिवारवाद से जोड़ा, तो लोगों को लगा कि यूपी चुनाव का एजेंडा सेट हो गया है। राजनीतिक दल, पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली, अब आगे कहने की जरूरत मुझे नहीं लगती है। अब सवाल है कि क्या वाकई भारतीय लोकतंत्र में परिवारवाद हावी हो चुका है? क्या परिवारवाद की सियासत देश के लिए खतरा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या परिवारवाद के प्रोडक्ट डेमोक्रेसी के लिए अच्छे नहीं हैं? इन सारे सवालों के जवाब आपको आज इस टेली सीरीज में मिलेंगे। इतिहास के आईने से लेकर वर्तमान के चश्मे तक जो कुछ भी देश ने देखा है वो आज आप देखेंगे। पीएम मोदी की बात में कितना दम है, इसका जवाब हम लोकतंत्र के 7 दशक में खुद ढूंढेंगे। अगर कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोकतंत्र की जड़ें किसी न किसी परिवार की नींव से मिल रही हैं, तो ये कैसे हुआ? इसका जिम्मेदार कौन है? ये जवाब भी हम तलाशेंगे। स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।